ये बस एक ही बच्ची थी ना। वो 1.5 साल की थी, इतना गंदा किया उसके साथ। मेरी बच्ची को कब्र में डाल दी, ये लोग कह रहे कहानी खत्म हो गई। और फिर जब जिनाब उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आंखें ऊपर कर ली। सिर्फ 18 महीने की थी वो, ना उसे बोलना आता था, ना वो अपना दर्द बता सकती थी, ना किसी से हेल्प मांग सकती थी। ना समझ, जिस उम्र में एक बच्चा सिर्फ अपनी माँ की गोद में रहना, चलना और बोलना सीख रहा होता है, उसी उम्र में उस बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये केस में लड़के को अरेस्ट किया गया वो सिर्फ 17 साल का था और वो उस बच्ची का रिलेटिव था। और बताया जा रहा है कि वो उस बच्ची को, वो मासूम बच्ची को अपनी बहन कहकर बुलाता था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक 18 महीने की बच्ची को सिर्फ इसलिए इंसाफ से महरूम रहना पड़ेगा क्योंकि वो जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया वो सिर्फ 17 साल का है। इसलिए मुझे लगा इस वीडियो पर जो है केस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोवर्सी के लिए नहीं, व्यूज़ के लिए नहीं, बस इसलिए कि बच्चों की सेफ्टी पर बात होना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये कराची से सामने आया है। हार्ट ब्रेकिंग खबर ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि हर सेंसिटिव इंसान को झंझोर कर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये केस कराची के कयूमाबाद एरिया का है। विक्टिम सिर्फ 18 महीने की एक मासूम बच्ची। सोचो, जिस एज में अभी आप प्रॉपरली अपनी फीलिंग तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस एज में उसके साथ इतना गंदा वायलेंस हुआ। फैमिली उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, उसकी कंडीशन सीरियस बताई जाती है। बाद में उसे JPMC हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन डॉक्टर उस मासूम बच्ची को नहीं बचा पाते। एक 18 महीने की बच्ची दुनिया से चली जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची को फैमिली के एक रिलेटिव के साथ बाहर भेजा गया था। कुछ वक्त बाद जब वो वापस आई तो उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत सीरियस थी। फैमिली उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस केस ने एक 17 साल के लड़के को अरेस्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एक्यूज था वो बच्ची की मां का रिलेटिव और फैमिली में ही रहता था। इसी वजह से ये केस और भी डिस्टर्बिंग बन जाता है। और इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल में से ये एक चीज़ जो है वो सामने आई कि वो लड़का उस बच्ची को अपनी बहन कहकर बुलाता था। सोचिए, जिस इंसान को आप अपनी फैमिली समझे, जिस पर आप इतना ट्रस्ट करते हो, और जो बच्ची को अपनी बहन कहता हो, उसने ही उसके साथ इतना सीरियस क्राइम कर दिया। ये ट्रस्ट का भी टूटना है जो एक फैमिली ने उस इंसान पर किया था। इसलिए पेरेंट्स के लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अपना होना ऑटोमेटिकली सेफ़ होने की गारंटी नहीं है। अपने बच्चों को अपने पास ही रखिए, अपनी नज़र के सामने रखिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, उस पर भरोसा मत कीजिए। चाहे किसी को बुरा लग रहा है उसे लगने दीजिए, बट आप उन पर भरोसा मत कीजिए। किसी को सिर्फ फैमिली रिलेशन की वजह से ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सेफ़ नहीं होता। इस केस के बाद कराची में प्रोटेस्ट और पब्लिक आउटरीच की रिपोर्ट सामने आई। लोगों के सवाल है, अगर अक्यूज 17 साल का है तो क्या सिर्फ उसकी एज की वजह से जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट भी है। 17 साल का एक्यूज ऑटोमेटिकली अडल्ट नहीं माना जाता, लेकिन जो क्राइम उसने किया है, जो क्राइम ऐसा है कि इतना बेहूदगी चीज़ है, आई थिंक बहुत सज़ा देनी चाहिए। मुझे पता भी नहीं कि क्या सज़ा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। पब्लिक का गुस्सा समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि विक्टिम कोई और नहीं, सिर्फ 18 साल की बच्ची थी। इस पर बहुत कड़े एक्शंस लिए जाने चाहिए। वो अपने साथ हुआ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, वो हेल्प नहीं मांग सकती थी, वो खुद अपनी सेफ्टी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, तो उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हम।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्यूज़ ने अपनी इन्वॉल्वमेंट कन्फेस की है और उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि उसने ही उसके साथ ये सब किया था। लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक का सवाल भी समझना ज़रूरी है। अगर 17 साल के लड़के पर इतने सीरियस क्राइम का केस है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो जस्टिस तो देना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं उस लड़के को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का था। सोशल मीडिया पर एक डिबेट ये भी चल रही है कि 17 साल का है वो, तो वो खुद बच्चा है, लेकिन यहाँ इमोशंस और लॉ को अलग अलग समझना ज़रूरी है। विक्टिम कितनी छोटी थी? 17 साल की, 10 साल की, 5 साल की? जब विक्टिम की एज नहीं देखी गई, वो सिर्फ 18 महीने की थी, उसकी ज़िंदगी तो शुरू भी नहीं हुई थी, तो उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया, इतना बड़ा क्राइम हो गया। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो क्या कल भी ऐसे ही बोल के छोड़ दिया जाएगा कि ये माइनर है, ये अंडर एज है, इसने क्राइम किया है इसलिए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती? चाहे माइनर हो, चाहे अंडर एज हो, चाहे अडल्ट हो, जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलनी ज़रूरी है। मुझे लगा इस केस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, कुछ स्टोरीज़ वार्निंग होती है, अवेयरनेस होती है, रिमाइंडर होती है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को लाइटली ना लें, ताकि हम समझें कि बच्चों को सिर्फ स्ट्रेंजर्स से नहीं बल्कि उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कभी कभी है ना, स्ट्रेंजर से कम और जो हमारे आसपास रहते हैं ना, उनसे हमें ज़्यादा खतरा होता है। हम अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बना सके कि अगर उनका साथ जो है कुछ हो जाता है, कुछ अनकंफर्टेबल या रॉन्ग चीज़ें हो जाती है, तो वो चुप ना रहे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या लड़कियां हैं तो प्लीज़ उनका ख़ास ख्याल रखिए। हाँ, किसी पर शक करना सल्यूशन नहीं है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना भी सल्यूशन नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किसी को ऑटोमेटिकली जो है, अब अगर आप सिर्फ इसलिए चुप बैठ जाते हो कि सामने वालों को बुरा लग जाएगा, वो रिलेटिव है, फैमिली फ्रेंड है, पुरानी जान पहचान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर अंधा भरोसा करें। बच्चे के आसपास कौन लोग रहते हैं, कौन उनके साथ अकेला टाइम स्पेंड करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, प्लीज़ ये देखिए, ये चीज़ें नोटिस कीजिए और इसे नोटिस करना शुरू कीजिए। और जैसे जैसे बच्चा समझने की एज में आए, उसे सेफ़ टच और अनसेफ टच के बारे में भी जो है बताइए, उसे बताइए। अगर कोई टच आपको अनकंफर्टेबल लगे, कोई टच सीक्रेट रखने को कहे और कोई डराए, तो मम्मी या पापा को ज़रूर बताएं। और अगर बच्चा कुछ बताए तो उसकी बात को इग्नोर मत कीजिए, उसे ब्लेम मत कीजिए, उसे शेम मत कीजिए। पहले उसकी बात सुनिए, उसे समझिए। और अब 1 मिनट के लिए केस से हटकर उस माँ के बारे में सोचिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उसकी इकलौती बेटी थी। एक माँ जिसने अपनी बेटी को 9 महीने अपने अंदर रखा होगा, उसकी पहली स्माइल देखी होगी, आवाज़ सुनी होगी, उसके चलने का इंतज़ार किया होगा, उसकी छोटी छोटी शरारतों पर हंसी होगी। शायद उसने अपनी बेटी का फ्यूचर जो है सोच रखा होगा, कई सपने देखे होंगे, लेकिन आज उसकी गोद खाली है। सोचिए, घर में उसके कपड़े होंगे, उसके टॉयज़ होंगे, उसकी फ़ोटोज़ होगी, उसकी छोटी छोटी चीज़ें होगी, लेकिन वो खुद नहीं होगी। जब वो माँ घर में उस जगह देखेगी जहाँ उसकी बेटी खेला करती थी, जब वो उसकी आवाज़ को याद करेगी, जब वो उसकी फ़ोटोज़ को उसके सामने देखेगी, उस वक्त उसकी जो माँ है उस पर क्या बीतेगी, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। उस दर्द को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना शायद पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये एक माँ की पूरी दुनिया टूट जाने की ट्रेजेडी है। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, नेशनैलिटी कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, जब विक्टिम एक मासूम बच्चा होता है
तो ह्यूमैनिटी सबसे पहले आनी चाहिए। ये वीडियो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए नहीं या किसी कंट्री को शेम करने के लिए नहीं है। ये किसी अक्यूज्ड को कोर्ट के फाइनल जो है डिसीजन से पहले गिल्टी डिक्लेयर करने के लिए भी नहीं है, जबकि वो इंसान गिल्टी है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक मासूम बच्ची के लिए जस्टिस की डिमांड है और बाकी बच्चों के लिए अवेयरनेस की बात है। और प्लीज़ इस केस को डिस्कस करते वक्त रिस्पॉन्सिबल रहिए। अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड मत कीजिए। विक्टिम की आइडेंटिटी या प्राइवेट डिटेल्स अननेसेसरी शेयर मत कीजिए। ग्राफिक डिटेल्स को वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस फैलाइए, ट्रॉमा नहीं। आज हम उस बच्ची को शायद पर्सनली नहीं जानते, लेकिन वो किसी की बेटी थी, किसी की इकलौती बेटी, किसी की दुनिया थी। उससे अभी बोलना भी सीखा नहीं था, खेलना था, बड़ी होना था, अपनी माँ के हाथ पकड़कर स्कूल जाना होगा, अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी सिर्फ 18 महीने में ख़त्म हो गई और अब एक माँ के पास सिर्फ उसकी यादें हैं। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए। उन्हें सिर्फ प्यार मत दीजिए, उन्हें अवेयरनेस दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी बात कहने की हिम्मत दीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से 17 साल की एज को देखते हुए जो है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए या ऐसे क्राइम के लिए कोई उसे छोड़ देना चाहिए? कमेंट में अपनी जेन्युइन ओपिनियन बताओ और सिर्फ जस्टिस लिखकर मत जाना, अपने पर्सपेक्टिव बताओ, क्योंकि इसी टॉपिक पर डिस्कशन होना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज किसी एक पेरेंट तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी पेरेंट्स को अलर्ट कर दे और शायद किसी दूसरे बच्चे को सेफ़ रखने में मदद करे। प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए।